राजस्थान के एक छोटे से गांव में, जहां सुनहरी रेत समय के रहस्यों को फुसफुसाती थी, वहां अंजलि नाम की एक लड़की अपने माता पिता सुरेश और मीना के साथ रहती थी। अंजलि उनके लिए सिर्फ उनकी बेटी नहीं थी, वह उनकी दुनिया, उनकी उम्मीद और उनकी मुस्कान की वजह थी। सुरेश, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, अपनी मेहनत से अपने परिवार को चलाते थे। उनके हाथों में मिट्टी की गंध और सालों की मेहनत की लकीरें थीं। मीना, उनकी सहायक, उनके साथ बाजार में बर्तन बेचने जाती थीं। जो भी थोड़ा बहुत कमाते, सब अंजलि की पढ़ाई पर खर्च कर देते। बाबा, एक दिन मैं आपके लिए ऐसा घर बनाऊंगी जिसमें बारिश में छत न टपके और दीवारें हर तूफान में गिरने की धमकी न दें, अंजलि अक्सर कहती। उसकी आंखों में बड़े सपनों की चमक थी। सुरेश मुस्कुराते हुए उसके बालों को सहलाते और कहते, मेरी छोटी बेटी, तू ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तेरे साथ रहते हमें किसी महल की जरूरत नहीं। जैसे जैसे अंजलि बड़ी हुई, उसकी प्रतिभा और लगन निखरने लगी। गांव के बरगद के पेड़ के नीचे फटी पुरानी किताबों के साथ बैठकर वह पढ़ाई करती और एक दिन शिक्षिका बनने के सपने देखती। लेकिन समाज की बातें उनके घर तक पहुंचने लगीं। लड़कियां तो मिट्टी के बर्तन जैसी होती हैं, पड़ोसी फुसफुसाते। समय पर ससुराल न भेजा तो जिम्मेदारी का बोझ बढ़ जाएगा। सुरेश का दिल इन बातों से दुखता, लेकिन वह डटे रहते। अंजलि बोझ नहीं है, वह मेरी शान है। उसके सपनों को पूरा करना मेरा कर्तव्य है। अंजलि अपने माता पिता के लिए लड़ी गई इन अनकही लड़ाइयों को समझती और दोगुनी मेहनत करती। जब उसे जयपुर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली, वह दौड़ते हुए घर आई, खुशी के आंसू बहाते हुए चिल्लाई, माँ, बाबा, मैं जीत गई। आपकी मेहनत बेकार नहीं गई। सुरेश ने उसे कसकर गले लगाया। उनकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। तूने हमारा सपना पूरा कर दिया, लेकिन तुझे इतनी दूर कैसे जाने दें? बाबा, आपने कहा था कि बर्तन को भट्टी से बाहर निकलकर ही उसकी ताकत का पता चलता है। मुझे भी अपनी ताकत दिखाने दीजिए। अनमने दिल से उन्होंने उसका सामान बांधा। उनके दिल भारी थे, लेकिन आंखों में उसकी जीत की खुशी थी। कई महीने बीते और अंजलि जयपुर में अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो गई। हर शाम वह फोन करती, उसकी हंसी से घर और गांव के बीच की दूरी मिट जाती। लेकिन एक रात एक भयंकर तूफान ने गांव को तहस नहस कर दिया। बारिश की बूंदें बेरहम थीं और हवा जंगल की तरह दहाड़ रही थी। सुरेश और मीना ने जैसे तैसे खुद को बचाया, लेकिन उनका मिट्टी का घर तेज हवाओं के आगे टिक नहीं पाया। सुबह होते ही उनका घर बिखर चुका था और आजीविका के साधन मिट्टी में दबे पड़े थे। जब अंजलि ने उस शाम फोन किया और किसी ने जवाब नहीं दिया, तो उसका दिल बैठ गया। परेशान होकर उसने पड़ोसियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तूफान ने सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। अगली सुबह वह गांव लौट आई। अपने माता पिता को एक अस्थाई तंबू के नीचे देखकर उसका दिल टूट गया। मीना की आंखों में थकान और सुरेश के कांपते हाथ उनकी बेबसी की कहानी कह रहे थे। अंजलि उनके पास दौड़ी और घुटनों के बल गिरकर उन्हें कसकर गले लगाया। बाबा, माँ, मैं आ गई हूं। अब सब कुछ ठीक कर दूंगी, वादा करती हूं। सुरेश की आवाज कांप रही थी। हमने सब कुछ खो दिया बेटी, हम तुझसे और क्या मांग सकते हैं? आप ही तो मेरा सब कुछ हैं, अंजलि ने कहा। उसकी आंखों से आंसू मिट्टी में गिर रहे थे। अंजलि ने बिना देर किए अपनी छात्रवृत्ति की रकम निकाल ली और उससे घर की मरम्मत और बर्तन बनाने का काम फिर से शुरू किया। माता पिता के विरोध के बावजूद उसने कहा, आपकी मेहनत ने मेरा भविष्य बनाया है, अब मेरी बारी है। जयपुर में अंजलि ने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। वह अपनी पढ़ाई और काम दोनों संभालती और हर महीने घर पैसे भेजती। कई बार वह खुद भूखी रहती, लेकिन अपने माता पिता की जरूरतों को पूरा करना कभी नहीं भूलती। जब वह गांव आती तो उनके चेहरे पर खुशी देखकर उसके दिल को सुकून मिलता, लेकिन उनके संघर्ष उसकी आत्मा को झकझोर देते। कुछ साल बाद जब अंजलि ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसे जयपुर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में नौकरी का प्रस्ताव मिला, उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अंजलि ने एक और फैसला किया, बाबा, माँ, मैं गांव लौटकर पढ़ाऊंगी, यही मेरा दिल है। मीना के हाथ कांप रहे थे जब उन्होंने अंजलि का चेहरा थामा। इतने बड़े मौके को क्यों छोड़ रही हो? क्योंकि जो मुझे बनाया उसे कुछ लौटाना चाहती हूं।
पर नियति का एक और झटका बाकी था। सुरेश, जो सालों से कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे, गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। अस्पताल की दूरी और समय पर इलाज न मिल पाने के कारण वह चल बसे। अंजलि उनके आखिरी पलों में उनका हाथ पकड़कर रोई। बाबा, आपने कहा था कि मैं आपकी दौलत हूं, लेकिन आप मेरे सब कुछ थे। अब हम कैसे रहेंगे? सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तू हमेशा मजबूत रही है बेटी। वादा कर कि तू इसी तरह चमकती रहेगी। सुरेश के जाने से उनका संसार बिखर गया। मीना के आंसू कभी सूखते नहीं थे और अंजलि ने खुद को उनके सहारे के रूप में खड़ा किया। अपने दर्द को अंदर छुपाकर अंजलि ने गांव के बच्चों को पढ़ाना जारी रखा। हर बार जब वह कक्षा में जाती, उसे लगता कि उसके पिता उसके साथ हैं। एक शाम जब वह मीना के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी, मीना ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, तूने वो किया जो कोई बेटा भी नहीं कर सकता। सच में बेटी जैसा कोई नहीं होता। अंजलि मुस्कुराई। उसके दिल में दर्द था, लेकिन गर्व भी। उसने बहुत कुछ खोया था, लेकिन वह जानती थी कि प्यार और त्याग ने उसे अनमोल ताकत दी है। आशा करता हूं कि आज की कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए और एक लाइक और कमेंट करना मत भूलिए।